प्री वेडिंग में ऐसा हो क्या रहा है जिसके कारण वो फिनिश हो रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट भी रील नहीं चाहता है, रियल लाइफ में वो क्या है दिखाना चाहता है। प्लेस वही, सॉन्ग वही, शॉट्स वही, सिर्फ कपल के फेसेस बदलते गए, बाकी कुछ और नहीं बदला। कि 20-25 हज़ार में आप प्री वेडिंग कर रहे हो, 30-40 हज़ार में प्री वेडिंग कर रहे हो, उसको प्री वेडिंग नहीं कहेंगे, उसको सच में प्री वेडिंग कहेंगे। ऑफ सीजन होता था तब फोटोग्राफर्स कितने प्री वेडिंग करते थे, रेगुलर प्री वेडिंग की डेट्स पे रहते थे, बट आज की तारीख में उतने प्री वेडिंग्स नहीं होते। यार समाज को क्या लेना देना एक फैमिली के, एक कपल के प्री वेडिंग से लेकर प्री वेडिंग खत्म नहीं हो रहे, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रीजन समझते हैं कि प्री वेडिंग सच में खत्म क्यों हो रहे हैं या कम भी क्यों हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो क्लाइंट का, कपल का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और फोटोग्राफर की थोड़ी सी अर्निंग भी कम होती जा रही है। और अगर खत्म हो रहे हैं तो बहुत सोचने वाली बात है कि यार प्री वेडिंग में ऐसा हो क्या रहा है जिसके कारण वो फिनिश हो रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तभी चीज़ें बहुत बढ़ती हैं और वो ख़त्म होने की कगार पे पहुंचती है। तो फोटोग्राफर्स की अर्निंग का क्या होगा? ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कपल को एज ए क्यों प्री वेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फोटोग्राफर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल वाइज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सच में प्री वेडिंग इतने कम क्यों हो रहे हैं। मेन चीज जो मेरे को समझ में आता है वो है सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। याद करो 5 साल पहले के प्री वेडिंग, पहाड़ों पे, गोवा के बीचेस पे या केरला के अंदर घने पेड़ों के बीच में हर जगह क्या होता था, दुपट्टा उड़ता रहता था रेड कलर का, ब्लू कलर का, वॉकिंग शॉट है, कपल हाथ में हाथ लेके स्लो मोशन पे वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा क्या मिलता है देखने को प्री वेडिंग में? वही चीज ट्रेंड पे ट्रेंड चलता गया। देखते देखते सिर्फ और सिर्फ प्लेस वही, सॉन्ग वही, शॉट्स वही, सिर्फ कपल के फेसेस बदलते गए, बाकी कुछ और नहीं बदला। इसलिए आज की तारीख में कपल्स बोर हो चुके हैं कि यार क्या करें, वही की वही तो फ्रेम्स हैं, वही के वही लोकेशंस हैं और वही की वही जगह है जहां पर हमें शूट करना है। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बाकी चीजें सारी की सारी सेम लगती है। जहां तक आप एग्री करते हो कि नहीं, इस बात से मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सालों तक सब कुछ फ्रेमिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कई बार तो मैंने ये देखा है सॉन्ग सेम है, प्लेस सेम है, सब कुछ सेम है और इवन पोज भी वैसा का वैसा करा देते हैं। किसी अच्छे फोटोग्राफर ने एक शूट कर रखा है, दूसरा फोटोग्राफर उसकी एज इट इज कॉपी करके बना देता है। तो डिफरेंस क्या रहा प्री वेडिंग में? प्री वेडिंग शुरू इसलिए हुए थे कि लोग वेडिंग फिल्म से बोर हो चुके थे, इसलिए प्री वेडिंग आए थे कि कुछ नया लोगों को मार्केट में मिल सके। बट कुछ सालों बाद क्या हुआ, हम वही चीज रिपीटेशन और इतने सैचुरेटेड हो चुके हैं कि अब क्लाइंट बोलता है यार अब कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कई समाज ने भी इनको बैन कर दिया है। सोच में आता है कि ये चीज क्यों करी होगी कि यार समाज को क्या लेना देना एक फैमिली के, एक कपल के प्री वेडिंग से लेकर। ये चीज हम एंड में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले कुछ लॉजिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो सच में ज्यादा जरूरी है डिस्कस करने के लिए। ये पॉइंट एंड में जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ गया है वो हो चुका है बजट को शिफ्ट करके, यानी कि बजट से रिलेटेड इश्यूज आने लग चुके हैं। क्योंकि आजकल सभी को वेडिंग इतनी ग्रांड लेवल पर करनी है, वहां पर खर्चा करना है, दिखावा करना है, शोबाजी करनी है, तो सोचते हैं थोड़ा पैसा वहां से बचाकर और वेडिंग के पीछे क्यों ना डाल दिया जाए। ये चीज बहुत ज्यादा आज की तारीख में कपल्स सोचने लग गए हैं, फैमिली सोचने लग गई है कि प्री वेडिंग का जो कॉस्ट है यानी कि 50 से 80 हज़ार रुपए, देखो नॉर्मल जो कॉस्ट है प्री वेडिंग का 50 हज़ार से लेकर 1.5-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अपर की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप 50 हज़ार से कम भी अगर प्री वेडिंग कर रहे हो ना एक दिन का, तो मत करो यार। कपल बोले कि प्री वेडिंग क्यों करें, उससे पहले आप लोग सोच लो कि हम प्री वेडिंग क्यों करें। क्योंकि वो मेहनत वेस्ट, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, फैमिली के साथ दिया हुआ टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर आप उतने कम में प्री वेडिंग एक दिन का कर रहे हो तो बंद कर दो आज की तारीख में। क्योंकि प्री वेडिंग का नाम वहीं से खराब होना स्टार्ट हो चुका है कि 20-25 हज़ार में आप प्री वेडिंग कर रहे हो, 30-40 हज़ार में प्री वेडिंग कर रहे हो, उसको प्री वेडिंग नहीं कहेंगे, उसको सच में फ्री वेडिंग कहेंगे। क्योंकि फ्री में आप अपनी मेहनत घिसा रहे हो वहां पे। अब नॉर्मल जो कॉस्ट चलता है 50 से 80 हज़ार रुपए पर डे के हिसाब से, आप जितने दिन का करते हो उसको आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1-1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है पर डे। हर फोटोग्राफर अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज करता है, ठीक है। बट यहां पर क्लाइंट ये सोचने लग जाता है कि यार थोड़ा पैसा क्यों ना बचा लिया जाए, वेडिंग में डाला जाए। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आ जाती है कि कपल क्या अगर ये सोचता है, तो मेरा यहां पर्सनली एक मानना है कि पूरी लाइफ में
आप बड़े बड़े थिएटर्स के अंदर जाके जो मूवी सॉन्ग्स देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, आपको अपनी लाइफ में पहली बार एक हीरो हीरोइन बनने का मौका मिला है, उसको भी अगर हम गवा देंगे तो बाद में ऐसा मौका कब मिलेगा? क्योंकि आप एक फिल्मी सॉन्ग के ऊपर या म्यूजिक के ऊपर वैसी फुटेजेस आप शूट कर सकते हैं और अपने आप को एक बड़ी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देखने का मौका मिलता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कपल, आपको ये प्री वेडिंग करवाना चाहिए। अगर आप कैमरा से थोड़े से शाय भी रहते हैं, आपको कैमरा फेस करने में दिक्कत होती है, तो वो आपका एक ट्रायल पीरियड हो जाता है, जिससे आपके वेडिंग के अंदर बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स आने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए कपल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री वेडिंग कराना। और फोटोग्राफर्स के लिए क्यों है? क्योंकि बहुत नए नए पोर्टफोलियोज क्रिएट होते हैं, आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, अर्निंग होती है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए फोटोग्राफर के लिए तो ज़रूरी है ही है। बट कपल्स जो ना बोल रहे हैं, इसलिए फोटोग्राफर्स के पास प्री वेडिंग कम होते जा रहे हैं। तो कपल ये सोचो कि आपको आपकी ज़िंदगी में हीरो हीरोइन बनने का मौका कब मिलेगा। यही वो राइट टाइम है जिसके अंदर आप एज ए सेलिब्रिटी फील कर सकते हो, आप एज ए शूट वो कर सकते हो जिसके अंदर आपको सच में एक ग्रेस लेवल का मजा आएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम ये है आज की तारीख में कि हम उस पैटर्न से बोर हो चुके हैं। ये बात फोटोग्राफर्स एंड कपल दोनों ध्यान से सुनना कि हम उस पैटर्न से बोर हो चुके हैं, प्री वेडिंग से बोर नहीं हो चुके हैं। वो पैटर्न क्योंकि एक जैसा चलता आ रहा है, एक जैसा चलता आ रहा है, रोज एक ही थाली में एक ही चीज खाने को मिले, क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। यहाँ पर भी सेम है कि वो शॉट, वो प्लेस, वो गली, उस गली के अंदर शॉट्स आप गोवा के उठा के देखो, आपको अगर एक गली का शॉट होगा वो सेम मिलेगा। आपको अगर बीचेस के शॉट होंगे सेम मिलेंगे। अगर आप माउंटेन्स पे गए हैं, पहाड़ियों में, वादियों में गए हैं, सेम शॉट। यानी कि उन शॉट से, उन चीज़ों से हम ऊपर ही नहीं आ रहे। क्लाइंट को दिखाते क्या है? वही डेमो दिखाते हैं, क्लाइंट पसंद भी वही करता है, शूट भी वही करते हैं और आउटपुट दे देते हैं। आज की तारीख में अब क्या चेंजेस हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। बट इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि कई चीज़ जो हम कैमरे से शूट करते हैं, कई लोग वो मोबाइल से दे देते हैं रील शूट करके। आपको लगता है ऐसा कि मोबाइल से भी वो चीज़ दे देते हैं जो हम कैमरे से क्रिएट करते हैं? वही शॉट सब कुछ मोबाइल के अंदर भी सिनेमैटिक शूट हो जाता है। तो फिर वो क्यों इतना खर्चा करके फोटोग्राफर के पास प्री वेडिंग करवाएंगे? सोचा है कभी फोटोग्राफर्स आपने? इसीलिए तो सच बोलूँ ना, प्री वेडिंग फेक लगने लगे हैं। क्योंकि वो नकली हंसी, मुस्कुराओ, सारी चीजें ऐसी कराओ जो सच में वो नहीं है। कपल जो है नहीं वो दिखाने का जब ट्राई करेंगे तो फेक चीज कब तक चल पाएगी? उतनी रियलिटी नहीं दे पाएगी। इसलिए आज की तारीख में प्री वेडिंग खत्म नहीं हो रहे, इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि चेंज होते जा रहे हैं। उनको थोड़ा चेंज की जरूरत है। अगर उस चेंज को कपल और फोटोग्राफर दोनों समझ गए ना, तो प्री वेडिंग अगेन उस पीक लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर वो आज से 4-5 साल पहले था। क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हो कि जब ऑफ सीजन होता था तब फोटोग्राफर्स कितने प्री वेडिंग करते थे, रेगुलर प्री वेडिंग की डेट्स पे रहते थे। बट आज की तारीख में उतने प्री वेडिंग्स नहीं होते। समाज ने भी बंद किए हैं, वो तो हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब प्री वेडिंग के लिए आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अच्छी प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सिटी के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को लेकर जो क्लाइंट है, रियलिटी है, वो दिखाकर भी आप प्री वेडिंग शूट कर सकते हो। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आपको गोवा के बीचेस पे जाना है या आपको हिमाचल जाना है पहाड़ियों के ऊपर, या केरला के आपको घने फॉरेस्ट में जाने की जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं। आपके सिटी के नियर अबाउट आप एक ऐसा प्लेस ढूंढ सकते हैं जहां पर भी आप प्री वेडिंग कर सकते हैं। हमने ऐसे कई प्री वेडिंग किए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट निकालो, उसके ऊपर जो क्लाइंट है उसकी रियलिटी दिखाओ। क्योंकि क्लाइंट भी रील नहीं चाहता है, रियल लाइफ में वो क्या है दिखाना चाहता है। जब वो रियलिटी देखेंगे ना तब उनको देखने में भी मजा आएगा। उनके फनी मोमेंट, उनके नेचुरल मोमेंट्स, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका नॉर्मल टॉक, उनके इमोशंस, उनका थोड़ा सा ऐसे रोमांटिक शॉट्स, ये सारी चीजें जब आप नेचुरली दिखाएंगे ना तब क्लाइंट को देखने में मजा आएगा, वो रियलिटी से रिलेट कर पाएगा, तब जाके प्री वेडिंग प्रॉपर वैसे कहलाएगा। जरूरी नहीं कि कोई सॉन्ग के ऊपर 2, 3, 4 मिनट का प्री वेडिंग हो। 1 मिनट की वो रील या हॉरिजेंटल वीडियो क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। अब वो टाइम जा चुका है कि आप 3-4 मिनट सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाएं। आप 1 से 1.5 मिनट के ऊपर भी एक सॉन्ग बना सकते हैं जिसको बहुत अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बात जरूर ध्यान रखना, एज ए फोटोग्राफर 1.5 मिनट की, 1-1 मिनट की अलग अलग कॉन्सेप्ट पे शूट कर जब आप क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे ना तो होगा क्या, मेहनत उतनी लग रही,
बट 3 वेरिएशंस आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली की एक बात करूं, हमने अगर एक कपल का शूट किया तो 2 से 3 अलग वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हमने शूट किया कि थोड़ा सा हमने टेनिस कोर्ट दिखा दिया, ठीक है, थोड़ा सा हमने वो चीज दिखाई जो क्लाइंट कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि पॉटरी यानी कि जहां पर आप ऐसे मिट्टी के कैसे क्ले से आप कुछ ना कुछ डिजाइन बना सकते हैं, वो चीज हमने उनको ट्राई करवाई। फिर दूसरा थर्ड एक ऑप्शन अलग जाके हमने उनका अलग से शूट किया, यानी कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग सॉन्ग्स पे अलग अलग म्यूजिक के ऊपर जब वीडियो प्रेजेंट करेंगे ना, डेफिनेटली वो चीज बहुत अलग मायने में प्रेजेंट होगी। अब आप इसको कैसे करते हैं या आपका लुकआउट है कि आपकी एरिया के अंदर क्या चीज आपको ऐसी इंपैक्टफुल लगती है जिसको आप नेचुरल वे से क्लाइंट के साथ प्रेजेंट कर सके। इसलिए अगर आप एक फोटोग्राफर हो ना, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना जो मैं आपको वर्ड्स अभी बोलने जा रहा हूं कि अब सिर्फ लोकेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले हम लोकेशन के थ्रू जीत जाते थे दूर दूर जाकर, पर अब लोकेशन काम नहीं करेगा। अब जो काम करेगा वो है स्टोरी टेलिंग, यूनिक कॉन्सेप्ट, कपल की साइकोलॉजी को समझना। देन उसके बाद आ जाता है सिनेमेटिक एंड रील मिक्स करना। उसके बाद आप थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट शूट करके कुछ आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए लोकेशन को अब इंपॉर्टेंस देना कम करो। कैसे एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हो, कैसे एक छोटी सी जगह पे भी अच्छी स्टोरी के साथ इंपैक्टफुल वीडियो बना सकते हो, अब वो ज्यादा मैटर करता है। एंड देन अगर आप कपल हो तो एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि ब्लाइंडली कोई भी ट्रेंड के ऊपर फॉलो करना बंद करो, क्योंकि ट्रेंड आते हैं चले जाते हैं। आज आप जिस ट्रेंड पे शूट करेंगे ना, हो सकता है 1 साल बाद 6 महीने बाद वो सॉन्ग ही ना रहे, वो ट्रेंड ही ना रहे। इसलिए जो आप रियल हैं वो आप दिखाएं तो ज्यादा इंपैक्टफुल रिजल्ट आएगा, आपको देखने में मजा आएगा और सालों साल देखने में मजा आएगा। क्योंकि एक बार के लिए तो पैसा लगा नहीं रहे ना, बार बार के लिए पैसा लगा रहे हैं। 5 साल बाद आप उसको देखोगे या 1 साल बाद देखोगे, वो ट्रेंड नहीं रहेगा ना, आपको भी अपना प्री वेडिंग बोर्ड लगने लग जाएगा। इसलिए ट्रेंड को आंखें बंद करके फॉलो करना बंद करो। कुछ चीज ऐसी है जो रियलिटी बहुत अच्छी लगती है, वो दिखाने का ट्राई करो। जब इतनी सारी बातें हमने समझ ली कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बट आपको क्या लगता है यार, समाज को क्या पड़ी है कि एक फैमिली की, एक कपल को जाकर ये कहा जाता है कि प्री वेडिंग हमारे समाज में अब बैन हो चुका है। समाज का समाज पूरा प्री वेडिंग बैन कर रहा है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? इसके पीछे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो सच में प्री वेडिंग के टाइम पर होनी नहीं चाहिए थी और हुई हैं। इसीलिए फोटोग्राफर्स को भी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कैसे शॉट्स प्री वेडिंग में कराए जाएं। वो शादी करने वाले हैं, हुई नहीं है। पहली एक चीज ध्यान रखनी है, वो हीरो हीरोइन नहीं है, वो रियल लाइफ के अपने हीरो हीरोइन है, उनसे वही शॉट्स कराए जाएं जो जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि इतना ज्यादा बोल्ड प्री वेडिंग हो चुका होता है, सारी चीजें हो चुकी होती है, दुनिया के सामने तस्वीरें आ चुकी होती हैं और कई बार शादी नहीं हो पाती, शादी टूट जाती है। ऐसे कई और रीजंस हैं, सारे के सारे रीजंस तो अपन यहाँ पर बता नहीं सकते, बट कई समझदारी वाले काम फोटोग्राफर को भी करने जरूरी हैं और कई ऐसे काम जो है वो कपल को भी समझने जरूरी है कि हमको कहाँ तक वो प्री वेडिंग, हमको कितना शो उसमें करना है। और फोटोग्राफर्स को भी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कितना कैसा प्रेजेंट किया जाए। और एक चीज हमेशा कहते हैं, सादगी के अंदर ही, क्योंकि प्री वेडिंग शादी इमोशंस का खेल है, ठीक है, सो उसको इमोशंस तक ही रहने दो, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा उसको बोल्ड करना या ग्लैमर करने की जरूरत नहीं है। अगर कपल की डिमांड है आप कर सकते हो, मैं ना नहीं कर रहा, मैं कोई भी अगेंस्ट में नहीं हूं, इसको अलग वे में ना लिया जाए, बट जहां पर डिसेंसी दिखती है वो उतना ही प्यारा लगता है। इसीलिए समाज को ये आज की तारीख में डिसीजन लेना पड़ा है कि कई समाज ने क्लियरली बैन कर दिया है या जुर्माना लगा दिया है कि अगर प्री वेडिंग करोगे तो इतना जुर्माना लगेगा, तभी फैमिलीज कराने से मना कर देती हैं। इसलिए हमको भी हमारा धंधा अगर बढ़ाना है तो ऐसी कई बातों का ध्यान रखना है कि कितना प्री वेडिंग में पिक्चर के अंदर, क्योंकि वहां पर बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, जब हम प्री वेडिंग दिखाते हैं पूरा फैमिली, खानदान, समाज सब इकट्ठा होता है, तो वहां पर कितना क्या प्रॉपर दिखना चाहिए ये हमें भी सोचना चाहिए और कपल को भी सोचना चाहिए। बाकी सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। फाइनली इतने डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है कि प्री वेडिंग सच में खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या इसको न्यू तरीके से इवॉल्व करने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर रिप्लाई करना। और एज ए फोटोग्राफर आप चाहते हो यूनिक आइडियाज प्री वेडिंग के सीखना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करो और जानिए कि कैसे अपनी फील्ड के अंदर जो इतने वेरिएशंस हो रहे हैं उनको कैसे सीखा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे समझा जाए नई टेक्निक को।
तो कॉल करना दिए गए नंबर पर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ या कपल के साथ भी ये वीडियो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो ताकि वो भी समझे एक प्री वेडिंग क्यों जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।